बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर 11th क्लास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 एक्सरसाइज 4.2। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के एतबार से। पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही करने में मजेदार सवाल है। डिटर्मिनेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये दिखने में जितने मुश्किल लगते हैं, बेसिकली ये करने में उतने ही इजी होते हैं, उतने ही आसान होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन कोई भी करने हैं उसे हल करने का एक ही तरीकाकार है, सिर्फ एक ही तरीकाकार। क्वेश्चन पे आप गौर करें, गौर व फिक्र करें, जहन लड़ाएं, सोचें इस क्वेश्चन के अंदर हमने करना क्या है। खासकर ऐसे सवाल जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड साबित कर देनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको नजर भी आ रहा है राइट साइड पे 25 आ रहा है, यानी 25 आ रहा है। 25 आगे डिटर्मिनेंट पूरा बना हुआ है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे आपने फर्ज कर लेना है, ले लेना है, हल करना है। और हमारे पास इशारा है, हिंट है कि हमने 25 कैसे लेके आना है राइट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगाते हुए। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। जी डियर स्टूडेंट, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि जब हमने अप्रूव करना है, साबित करना है, तो राइट हैंड साइड पे 25 आ रहा है, 25 आ रहा है। अब ये हमारे पास एक इशारा है, हमारे पास क्ल्यू है कि बेसिकली हमने करना क्या है। यानी बाहर आप यहां पे किसी तरीके से 25 लेकर आए। अब कैसे लेकर आएंगे 25? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए अब थोड़ा गौर व फिक्र करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, क्या यहां पे 25 आ सकता है किसी तरीके से? आइए देखते हैं। अच्छा, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है। ऊपर से नीचे कॉलम हुआ करते हैं। थोड़ा गौर करें, जो कॉलम नंबर 2 है, C2 जिसे आप कहेंगे, दिस इज C2। इस पे गौर करें आप, क्या यहां से 5 कॉमन नहीं आ रहा? ये 5 है, ये 25 है, ये 25 है। अगर हम 5 को यहां से कॉमन ले लेंगे, एक 5 बाहर आ जाएगा यहां पे। बाकी फिर अगला काम क्या है वो भी करते हैं। आइए सबसे पहले 5 कॉमन लेते हैं। अच्छा, क्यों 5 कॉमन लिया? हमारे पास एक हिंट था, इशारा था, क्ल्यू था कि बाहर हमने 25 बनाना है। तो आइए 5 कॉमन लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कैसे 25 यहां पे आ जाएगा, कैसे लेफ्ट हैंड साइड को अब हम हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हम 5 यहां से कॉमन लेंगे। याद रहे ये कॉलम 2 है। टेकिंग 5 एज कॉमन फ्रॉम C2, यानी कॉलम 2, यानी यहां से 5 को कॉमन लेने से, जैसे ही हम 5 यहां से कॉमन लेंगे तो फर्क यहां पर पड़ेगा। ये बात आपने याद रखनी है। ये वाला कॉलम वैसे ही लिखा जाएगा, ये वाला कॉलम वैसे ही लिखा जाएगा। सिंपली यहां पे फर्क पड़ेगा। आइए अब हम 5 को कॉमन लेने लगे हैं। जी, ये वाला कॉलम एज इट इज, ये वाला कॉलम एज इट इज। यहां पे सिर्फ कॉलम 2 यानी इस जगह पे हमने फर्क पड़ेगा। 5 यहां से कॉमन ले रहे हैं। आइए 5 कॉमन लें। 5 कॉमन आ गया, यहां पे 1 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यहां पे 5 आ जाएगा और नीचे भी 5 आ जाएगा। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। वेरी इजी है ये, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब बाहर 5 आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं 5 बाहर आ चुका है। अब क्या करेंगे? थोड़ा गौर करें, थोड़ा फिक्र करें, थोड़ा सोचें, थोड़ा समझें कि बाहर हमने 25 बनाना है। क्या करें? यहां गौर करें, यहां गौर करें, कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। यहां गौर करें, नहीं कॉमन आ रही। यहां गौर करें, ये 0 है, नहीं। आप सिंपल यहां पे गौर करें, ये दूसरी की तार जो है, रो जो है R2, जिसे आप R2 कहते हैं, डेट इज R2।
याद रहे इधर से ऐसे हॉरिजॉन्टली रो होता है R2। R2 से कितना कॉमन आना है, 5 कॉमन आ रहा है, यहां पे 1 रह जाएगा, यहां पे 1, यहां पे 2। आइए अब हम नेक्स्ट काम करते हैं जी। R2 से हम कॉमन ले रहे हैं 5 एज कॉमन फ्रॉम R2। दिस इज R2, यानी ये वाली रो एज इट इज लिखी जाएगी, ये वाली रो एज इट इज लिखी जाएगी। फर्क यहां पर आएगा, यहां से 5 अब कॉमन लेंगे तो बाहर 5 एक पहले से मौजूद है जो चला आ रहा है, एक और 5 कॉमन लेंगे, 5.5 हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप। और 5 जरा 5 कितना होता है, 25, 25 जी, दैट इज इक्वल टू 25। गौर करें, आ चुकी है राइट हैंड साइड। मैंने कहा था सवाल के शुरू में कि ये जो 25 एक इशारा है, ये क्या इशारा है कि 25 को हमने कैसे बनाना है, कैसे लेकर आना है। यही टेक्निक्स होती हैं, यही ट्रिक्स होती हैं। हमने ले जी राइट हैंड साइड आ चुकी है। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड हमने क्वेश्चन को हल किया। चेक कर सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, आगे मूव किया, राइट हैंड साइड आ चुकी है। एंड एट द एंड वी आर कंपेल्ड टू से दैट, हम ये कहने पर मजबूर हो गए, ये कहने पर कायल हो गए, क्या चीज, कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आखिर में ये बात लिख दें और प्रूव हो चुका है। वेरी वेरी टेक्निकल एंड इजी क्वेश्चन, बस बात समझने की है।